हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप 2 से 5 सेकंड में इतने बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, आपको मल्टीप्लाई अगर करना है 98 इंटू 93, 91 इंटू 96, तो आपको ये देखना है ये नंबर्स ना 100 के आसपास हैं। तो बेस 100 का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको 1 मिनट में पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं, और दो दो सेकंड में, 3 3 सेकंड में, या फिर ओरली प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट बता पाएंगे। जैसे अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ ना, तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, अच्छा ये 2 है और इधर ये 7 है, तो 14 इधर आ जाएगा और 7 घटेगा तो 9114 आ जाएगा। डायरेक्ट बता सकता हूँ। होगा कैसे ये? मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे समझने के लिए। तो इसका ये क्या है ना, दोनों अब नंबर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों नंबर 100 के आसपास होने चाहिए। तो हमारा बेस 100 का मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। तो बेस 100 में हम क्या करते हैं, बेस 100 में ये लिख लेते हैं कि 98 यहां लिख लिया, 93 यहां लिख लिया। अब ये जो 98 है, 100 से कितना छोटा है? तो 2 छोटा है। 97 कितना छोटा है? तो जब अगर छोटा है तो नेगेटिव का साइन साथ में आएगा, छोटा है तो नेगेटिव का साइन साथ में आएगा। और 100 बेस में 2 डिजिट यहां भरे जाते हैं, 2 डिजिट यहां भरे जाएंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से 2 डिजिट आ जाएंगे। अब इसको या तो इसमें से घटा दो या तो इसमें से घटा दो। तो 7 को इसमें से घटाओ, -7 91। तो आंसर क्या आ गया? 9114। डायरेक्टली बताया था कि नहीं? ऐसे ही अगर आप इसको, तो यहां पर इसको 91 और 96 ऐसे लिख लीजिए। तो यहां पर ये कितना छोटा है? 9 छोटा है। ये कितना है? 4 छोटा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 4 36। अब इसमें 4, ये नेगेटिव का है ना, तो 4 माइनस करोगे तो क्या जाएगा आपके पास? 87। तो 8736 आंसर आ गया। तो कितने दो दो सेकंड में मल्टीप्लीकेशन होते हैं। अब देखो, एक 100 से बड़ा हो गया, एक 100 से छोटा हो गया, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो अगर एक 100 से बड़ा होगा, एक 100 से छोटा होगा, तो कुछ नहीं करना है आपने। आपने वही कहानी फिर से रिपीट करनी है कि बड़े वाले को पॉजिटिव में लेना है और इसको नेगेटिव में लेना है। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों नंबर क्या आने वाले हैं? नेगेटिव आने वाला है कि नहीं? तो अगर जो भी नंबर नेगेटिव आ रहा है उसको साइड में रख लो। बाकी यहां पर 2 डिजिट भरे जाने थे, दोनों की जगह 0 पुट कर दो। और इसको इसमें या तो -3 माइनस कर दो या तो इसमें 2 ऐड कर दो। तो ये जो 9900 आएगा ना, बस इसमें से 6 माइनस करके लिखना है आपने। तो क्या आ जाएगा? 9896, सॉरी 9894। राइट? ऐसे ही अगर दोनों नंबर बड़े हो तो कुछ भी नहीं करना आपने। 107 और 112 है, तो आपने क्या करना है? +7 और +12। तो 12 गुणा 7 क्या होता है? 84। अब 12 इसमें या तो ऐड कर दो या तो 7 इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 119। तो आंसर आ गया। तो आप दो दो सेकंड में बेस 100, 200 का मैं कभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ऐसे ही 5 5 सेकंड में, 2 2 सेकंड में आप 200 बेस, 300 बेस, 1000 बेस के सारे मल्टीप्लीकेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक बहुत ही मजेदार लगा होगा। और अभी हमारा एक सेल चल रहा है जिसमें आपका एग्जामपुर सिलेक्शन मेला 75% ऑफ चल रहा है। तो किस किस बैच पर है? जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के बैचेज हैं, जैसे आईटी ऑफिसर है, या फिर आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर है, या फिर मार्केटिंग ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट वाले, उन सब पर वो सारे बैचेस आपको 799 में मिल रहे हैं। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाया जा रहा है। आईबीपीएस एसओ का प्रीलिमिनरी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का केवल प्री चाहिए तो 499 रुपए में। मिशन एसबीआई पीओ बैच चाहिए तो 749, ये भी प्री प्लस मेंस है। इसका आधे से ज्यादा बट सिलेबस खत्म हो चुका है। तो आप बेहतर होगा आधार बैच में एनरोल करें, जो नया स्टार्ट होगा 28 नवंबर से। राइट? और ये एफसीआई फेज 1 फेज 2 टारगेट 2.0 749 में, फेज 1 फेज 2 दोनों कवर हो रहे हैं। इसमें जनरल और रिपोर्ट के लिए पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही फेज 2 ओनली लेना है तो 375 रुपए का। अभी मैंने आपको बताया था कि एफसीआई प्रो बैच 449, जो कि अकाउंट्स वाला है। अगर एसबीआई क्लर्क मेंस लेना है तो 249, आईबीपीएस पीओ मेंस लेना है 249, एफसीआई प्रो लेना है 1 1 एंड 2 बोथ तो 599। और अगर आईबीपीएस एसओ और मार्केटिंग वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था। राइट? तो ये एक हमारा बहुत ही बेहतरीन सेल चल रहा है। और ये जो सेल है आपका, ये आपका मंथ एंड सेल है, तो ये 1 या 2 ही दिन रहेगा, है ना?
तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है इन बैचेस में एनरोल कर लें और इस सेल का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।